यस, दिस इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्टैटिस्टिक्स, राइट। स्टैटिस्टिक्स के लिए तो ए लेवल्स के लिए इसमें आपसे कहते हैं कि पहली बात तो ये कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूला हम अप्लाई कैसे करते हैं। देन मैं स्टार्ट एक्सप्लेन करूंगा कि भाई कब कब किस किस जगह पे ये यूज होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बेसिकली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका फॉर्मेट इस तरीके से होता है। हमेशा क्वेश्चन में नॉर्मली आपको इस तरह से देंगे, एक्स फॉलोज एज, इसको बोलेंगे फॉलोज एज बी फॉर बायनोमियल एन एंड पी। एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। आगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो खाली बी लिखते हैं या खाली आप बी आई एन लिखते हैं, ठीक है। हमारा समझ में आ रही बात, ओके। अब जो है ना नेक्स्ट है टॉपिक है कि कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तो आपको फॉर्मूला समझना चाहिए। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है ना, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू एन सी आर पी रेस्ट टू पावर आर क्यू रेस्ट टू पावर एन माइनस आर। आर आपके पास जीरो टिल एन होता है, जो भी एन होगा ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स, एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, उतना ही आर होगा, राइट। पी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स। अच्छा, एक और बात याद रखना, आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट लिख लीजिएगा मार्क। क्यू क्या चीज़ है ना, क्यू मैंने लिखवाया हुआ है, नहीं लिखवाया हुआ। क्यू का जरा लिखें यहाँ पे, नोट्स खुले हुए हैं आपके। हाँ, लेकिन इसको एक और फॉर्मूला है इसका, वो भी लिखना आगे इसके, वो ये लिखें आप, और क्यू इक्वल्स टू वन माइनस पी। क्यू इक्वल्स टू वन माइनस पी। इसमें एनसीआर आप कैलकुलेटर में भी है, और एनसीआर आपके पास फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे। वैसे फार्मूला मैंने आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ठीक है भाई, ओके। अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे ना क्वेश्चंस में। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर वन। इफ एक्स फॉलोज एज बाइनोमियल फाइव जीरो पॉइंट टू। पहली बात तो हमारा मुझे बताएंगे ये फाइव क्या है और जीरो पॉइंट टू क्या है, व्हाट इज फाइव, व्हाट इज जीरो पॉइंट टू। एग्जैक्टली, एन इन एंड पी, राइट। वो ये एन है, एन इक्वल्स टू फाइव, पी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू। अब आपके पास है पी, आपने प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है, प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू फाइंड करनी है basically, ठीक है ना, एंड एक्स इक्वल टू फाइव फाइंड करनी है। तो गोइंग टू स्टार्ट पार्ट वन। In part one, we're going to find probability x equal to 2. First, recall the formula probability, recall करें आप वो formula क्या होता है x equal to r का, मुझे एक में बताइएगा। Probability of x equal to r binomial का formula क्या है? What is the formula? NCR p raised to power r q raised to power n minus r is the formula. So probability of x equals to 2 is equal to NCR. Simple, n is 5 here, c r is 2, P is 0.2, right? What is Q? Q क्या होगा भाई यहाँ पे? Q क्या लिखवाया था मैंने अभी? माइनस, एग्जैक्टली। Q is equal to 1 minus P is 0.2, तो it will be 0.8. क्या फॉर्मूला था? Q raised to power, Q is 0.8 raised to power n minus R by minus 2, ठीक है। कैलकुलेटर में वन गो में इसको आप सर्च कर दीजिए, पुट कर दीजिए, और अपना आंसर फाइंड आउट कर लें इसके अंदर, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर में ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे। फाइव सी लेना है, पी नहीं लेना है। फाइव सी टू इक्वल्स टू आ गया टेन, 0.2 टाइम्स ब्रैकेट 0.8 रेस्ट टू पावर थ्री। क्योंकि प्रॉबिलिटी है ना, प्रॉबिलिटी तो वन से छोटी होनी चाहिए, पता है ना ये बात तो आप लोगों को। ये आगे जनाब वाली, ये भी वन से बड़ा आ रहा है भाई, ये क्या वजह है इसके अंदर? वन से बड़ी आई थिंक नहीं आनी चाहिए प्रॉबिलिटी। देखते हैं भाई क्या मसला है। यार सही कह रहे हैं, मैंने गलत लिखा हुआ है, पी रेस्ट टू पावर आर है ना, तो पी रेस्ट टू पावर आर है, आर इज 0.2। वेरी गुड, थैंक यू यार। क्या हो गया, रोजा लगा है। आर आपके पास कितना है? आर टू है ना, ये कह रहे हैं ना मार। हाँ, थैंक यू यार। ये गलती कर दी थी यहाँ पर, ये है पावर इसकी टू है, ये टू रेस्ट टू पावर टू। तो ओके, अब से ये आ गया आंसर, 0.021 इज द प्रोबेबिलिटी, राइट।
ठीक है ना, 0.021 इज द प्रोबेबिलिटी। तो सेकंड पार्ट में अपने फाइंड आउट करने की है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5, ये फाइंड करनी है ना। अच्छा, अब देखें इसमें फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आपको शायद नजर आ रहा होगा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर एंड सी आर, नजर आ रहा है आपको ये। अब ये क्या नाम है, मास, नजर आ रहा है फॉर्मूला लिखा हुआ, राइट। तो बस सही है एन। अच्छा, एन पता है क्या होता है, एन ये होता है, एन क्या होता है पहली बात तो ये समझे आप। ये क्वेश्चन में ये जो देता है ना, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, इफ एक्स फॉलोज एज बाइनोमियल बी फॉर बाइनोमियल 5 0.2, 0.2 प्रोबेबिलिटी होती है पी, और एन इज 5 है। ओके, मां समझ में आई बात, एन 5 है। तो एन की जगह मैंने 5 पुट करना है जनाब। आर आपके पास क्या है, आर भी है। आर क्या चीज होती है, ये जो चीज होती है ना, ये आर होती है, ये देखना है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टू आर। तो यहाँ पर R2 था, यहाँ पर R5 है, सेकंड पार्ट में भी R5 है। तो वी कैन राइट 5C5, एम आई राइट। 5C5 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देख रहे हैं कर्सर, देख रहे हैं मेरा, एन की जगह 5 लिखेंगे, आर की जगह 5 लिखेंगे, और प्रोबेबिलिटी आपके पास है 0.2। अच्छा, क्यू क्या है, मार्स क्या, क्यू क्या चीज़ है, व्हाट इज क्यू? क्यू पता है क्या होता है? हाँ फेलियर्स हैं, लेकिन क्यू ना ये होता है 1 - P होता है। जो प्रोबेबिलिटी है ना उसको 1 से माइनस कर लो, क्यू आ जाएगा। ठीक है मार्स, ये दो नोट है। ओके, एन आपके पास ये जब भी ये एक फॉर्मेट देंगे, फॉर्मेट में एन होगा, एन इक्वल टू 5, पी इक्वल टू 0.2। और इसको आप यूज करेंगे, एन की जगह पे 5 पुट कर दिया, पी की जगह पे 0.2 पुट कर दिया। आर क्या होता है, ये जो एक्स के सामने ये वैल्यू है ना, ये आर होता है, एक्स इक्वल टू 5, आर है ये। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर। तो 5C5 लिखेंगे हम यहाँ पे, बात समझ में आई आपको? 5C5 लिखेंगे हम। प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.2 थी, उसकी पावर आर थी, आर इज 5 ईयर, क्यू इज 0.8। क्यू निकल चुका है यहाँ पर, ये देख लें आप, 1 - 0.2 था, प्रॉपर्टी 0.2 थी हमारी। और इसकी पावर क्या होती है, N - R, 5C5। क्योंकि हमारा ये ऐसे ही था। तो बेसिकली 5C5 तो 1 हो जाता है, 5C5 क्या होता है, 1 होता है, कैलकुलेटर में चेक भी कर लीजिएगा आप। और 0.8 रेज टू पावर 0, 5.5, 5 - 5 क्या होता है, 0। ये पूरा 0 है, 1 हो गया। खाली आपको इसको कैलकुलेट करना है, 0.2 रेज टू पावर 5 को कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है जी। तो राइट, 0.2 रेज टू पावर 5, इट विल बी वॉट। ओके, क्या पढ़ेंगे इसको, हम कैसे पढ़ेंगे भाई? 0.00032, क्या ख्याल? माइनस, नहीं डायरेक्ट नहीं यार, इसको हम लिखना पड़ता है इस तरह से ना, नॉर्मल ऑर्डिनरी फॉर्म में। ठीक है वो, तो सीख लेना इसको। ये था ना 0.3 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -0 था, -4 था ना। इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल ना 4 डिजिट, ये 1 2 3 4 यहाँ जाएगा डिजिट, राइट। तो 4 डिजिट, तो फिर 0.10 ये रहा, 10 ये रहा, 10 ये रहा, 4 जीरो, ये मैंने 3 जीरो लगाए, 3 जीरो मैंने गलत लगाया हूँ यहाँ पे, एक और जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, .000032, हाँ बोले। हाँ, गलत किया, कैसे? 3 पॉइंट था, 3 पॉइंट था या 0.3 था? ओ थ्री, अच्छा 3.2 था, फिर सही था, सॉरी, क्या दिमाग काम नहीं कर रहा। 3 पॉइंट, हाँ एग्जैक्टली, 3.2 10 रेज़ टू पावर -4 था ये। ओके, तो आप वही करेंगे, इसको 4 डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3 एंड 4, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 0.00032 आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये। 0.2048 आ रहा है, दोबारा चेक कर लेते हैं पहले वाले पार्ट में, इसको 5C2 को चेक कर लेते हैं, अगेन चेक कर लेते हैं दोबारा से भाई। क्या था ये, 5C2, 5C2 ये था। 5C2 लिखने के बाद ना इक्वल टू का, इक्वल टू प्रेस करेंगे आप लोग लास्ट में, 10 आ गया। 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.2 रेज़ टू पावर 2 से, ये आ गया आंसर, 5/2 आ गया। ये आ गया 0.4 मल्टीप्लाई बाय
0.8 is about 3. Okay. जीरो पॉइंट टू जीरो फोर एट सही है। ओ 0.2048 तो 0.215 0.215 आएगा यार, क्या हो गया? क्यों गलत हो गया? 0.205। 0. नहीं ना, 3 सिग्निफिकेंट में लिखा गया ना। 0.205 सही कह रहा हूँ। मास समझ में आया कैलकुलेट करना आप लोगों को? मास आ गया समझ में। एक और क्वेश्चन में करवाता हूँ ताकि एक और आपको समझ में आ जाए कैसे होता है। ठीक है, डाल लेता हूँ मैं। ओके देखें, आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड बी 70.2। बी स्टैंड फॉर के ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपने यूज करना है। ठीक है, बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ नीचे, ये इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3। यहाँ तक बात समझ में आई? आपने एक्स इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अभी अभी की नहीं, करने जा रहे हैं। ये जी क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में करना क्या है, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। फिर हम पार्ट बी जी करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, जब आप कहते हैं ना कि बी 70.2 इस तरह लिखा हुआ आ रहा होता है अगर, तो पता है क्या, फर्स्ट जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं एन। फर्स्ट वैल्यू इज एन, सेकंड वैल्यू इज पी, और इसे कहते हैं आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, ये किसको शो करता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। S1 का टॉपिक है ये। P1 में बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, राइट? ठीक है ना, ऊपर नोट्स में भी लिखवाया जी हुआ है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 अगर फाइंड करना है, तो इसको देखिए आप, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, राइट? ये नोट है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। और क्या लिखा हुआ है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर इक्वल्स टू एन सी आर पी रेस्ट टू पावर आर क्यू रेस्ट टू पावर एन माइनस आर। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? शिफा उमामा आप लोगों से किए। जब आप फाइंड करने जाएंगे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तो बेसिकली होगा क्या, ये फाइंड करने जा रहे हैं आप, तो 3 इज व्हाट इज 3? 3 क्या है? वही बेसिकली 3 आर है। आर इज 3 है, राइट? अब आप यहाँ पे फॉर्मूला देख के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इज इक्वल टू एन था 0.2 पर मैं बता चुका हूँ आपको, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। आर आपके पास है 3, प्रोबेबिलिटी थी, नहीं एन कितना था? एन तो कुछ और था, प्रोबेबिलिटी एन 7 था। एन इज 7 हियर, एन 7, एन इज वॉज 7, 7 एन था आपका। प्रोबेबिलिटी आपकी 0.2 थी। आर आपके पास था 3। क्यू क्या होता है अपना, शिफा उमामा? क्यू पता है क्या होता है? क्यू, व्हाट इज क्यू? नहीं। ओके चले तो, क्यू होता है बेसिकली 1 - पी। क्यू क्या होता है? 1 - पी। स्मॉल पी 0.2 था आपके पास। स्मॉल पी 0.2 था, तो 1 - क्यू निकालने के लिए 1 - 0.2 अगर आप करती हैं तो इट विल बी 0.8। ठीक है ना, और क्यू की पावर है n - आर, एन आपके पास है 3 -3 आर 3। ये मैंने गलत लिखा हुआ, ये था n - आर, तो 3 - 3 नहीं है, ये है 7 - 3। सॉरी, तो सही करिए, ये 7 - 3 है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 73। दोबारा कर लेते हैं इसको। 7 शिफ्ट C3 is equal to 10 multiplied by 0.2 raised to power 3, 10 multiplied by 0.8 raised to power 4, 0.115। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है मास।
मैं चेक कर चुका हूँ 0.115। बस वो बाद और अमर आप लोगों का यही आया था आंसर। जी बाद आपका भी यही आया था। नहीं सर, ये नहीं आया था जो देखो भी क्या मिस्टेक है यार। सर, वो पावर की गलती हो गई थी। प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन एक्स इन बिटवीन 1 and 4, ऐसे ही है ना, इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, एक्स इन बिटवीन 1 and 4 इंक्लूड 4 इंक्लूसिव। पार्ट बी करने जा रहे हैं। इन पार्ट बी एक्स इन बिटवीन 1 and 4, 4 इंक्लूसिव। देखें, इसको आप किस तरह ब्रेक करेंगे। बेसिकली आप करेंगे जनाब, प्रोबेबिलिटी है ये वन। शिफा और उमामा इसको हम कैसे पढ़ते हैं पता है? इसको कैसे रीड किया जाता है? X is greater than 1 and less than equal to 4. हाँ, ये भी सही है, इस तरह भी सही है, और इसको आप सेंटेंस में भी कहते हैं भाई एक्स इज इन बिटवीन 1 and 4, 4 इंक्लूसिव है, ठीक है, 4 इज इंक्लूसिव। तो इस इट मीन्स आपने प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है ना, बेसिकली वन की तो नहीं करनी है क्योंकि वन इज नॉट इंक्लूसिव है। टू की फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। आगे बात हम और उसके बाद फार्मूला जो आपने लिखा हुआ है वो फार्मूला आप याद कर लें कि भाई वो फार्मूला क्या था, और वो फार्मूला अप्लाई कर लें यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर का जो फार्मूला था हमारे पास वो था NCR P रेस्ट टू पावर R Q रेस्ट टू पावर n माइनस R, वेयर Q इज 1 माइनस P। तो बस जल्दी जल्दी सब लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और देखें भाई क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। मैं भी अप्लाई करता हूँ और देखते हैं क्या आंसर आता है इसके अंदर। ये एन मालूम करने के लिए टॉप पे दिया हुआ ना, B7 0.2, ये इसकी हेल्प लेंगे एन और पी के लिए। B7 0.2 की हेल्प लिया जाएगा एन और पी के लिए, जो आपको टॉप पे दिया हुआ था कि बी था और 0.7 0.7, तो ये प्रॉबिलिटी थी हमारी, ये एन था। तो ओके भाई, NCR 7C इसको पुट करते हैं फॉर्मूले में। ओके भाई, वन बाय वन सबको हम यानी कि कैलकुलेटर में पुट करते हैं। तो 7C2 का स्किप लेते हैं यहाँ पे। 7C2 टाइम्स 0.2 रेस्ट टू पावर स्क्वायर स्क्वायर टाइम्स 0.8 रेस्ट टू पावर 5 की वैल्यू आ गई 0.01311, वैल्यू चेक करिएगा आप लोग यार, जो मैं कर रहा हूँ साथ साथ। नाउ 7C3 लिखेंगे ना, ब्रैकेट इस्तेमाल कीजिए। ब्रैकेट 0.2 रेस्ट टू पावर 3 ब्रैकेट 0.8 रेस्ट टू पावर 4 0.1147 0.1147। देन आप करेंगे जनाब 7C4 0.0287 को ऐड कर लें, आंसर पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है। बता गई, फर्स्ट वैल्यू मेरी गलत है ना, ये है 0.275, 0.275 और 275 3 ये वैल्यू। तो मामा आप लोग भी सही कर लीजिए, 0.275 3 है ये, आप कह रही है मैच कर रही है जी वैल्यू। ठीक है।
जी 0.275 और ठीक। सेकेंड वैल्यू सही है मास अमार, और थर्ड वैल्यू दोनों मैच करें। सही है, वो मैंने 3C में नहीं बल्कि सेकेंड स्टेप में जो आएगा 0.41417 फाइनल आंसर। 87। 87 फाइनल आंसर क्या हो जाएगा भाई? 0.419 3SF के अंदर। सही है, ये फाइनल आंसर हो क्या आप लोगों हो गया? आया कैलकुलेट करना आया आप लोगों को ये? जी अच्छा, नेक्स्ट पार्ट सी पे आए। पार्ट सी लिखते हैं भाई। पार्ट सी जो था हमारा सी पार्ट, वो था एक्स इज ग्रेटर देन 1। सी पार्ट इज एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये आपको फाइंड करना है। टॉपिक है हमारे पास, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन में अगर आप टॉप पे पढ़े तो टॉप पे आपको ये दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था भाई? बी दिया हुआ था, और क्या दिया हुआ था? वैल्यू 7, 0.2। तो यहाँ से आपको पता चल गया था कि भाई ये आपके पास एन है, ये तो एन था जो कि 7 है, ये 7, और ये पी था जो कि 0.2 है। राइट। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात ये, एक तो फार्मूला याद करना है आपने, दूसरा क्यू आपको पता होना चाहिए, तीसरा आपको आर का भी पता होना चाहिए कि आर कहाँ से लेके कहाँ तक होता है। आर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और एन पे खत्म होगा। राइट। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आर क्या है भाई? कौन बताएगा मुझे आर क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ भी एक से बड़ा। एक से बड़ा, वेरी गुड। आर क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना? अच्छा, एन क्या था? एन हमारे पास 0 एन 7 था ना, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि आर की जो रेंज होती है ना, वो बेसिकली होती है 0 से लेके एन तक होती है, 1, 2, 3, 0 से लेके 1 तक। अब वो ये कह रहे हैं कि आर इज ग्रेटर देन 1। आर ये जो है ना, एक्स इज ग्रेटर देन 1 है। एक्स ग्रेटर देन 1 मीन्स आपने इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, 2 की निकालनी है, 3 की निकालनी है। किस किससे निकालनी है कौन बताएगा भाई? मास किसकी निकालनी प्रॉपर्टी आपको? 2 3 4 5 6 7। 2, 3, 4, 5, 6, 7 5, 4, 5, 6, 7। उमा शिफा देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। आपको बेसिकली निकालनी है प्रॉपर्टी 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की और 7 की, और ये तो बहुत लंबा काम हो जाएगा ना भाई। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक इसकी ये होती है, चूंकि सम ऑफ प्रॉपर्टी 1 होती है, ये याद रख लें, सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है? 1। अगर प्रॉपर्टी ऑफ 0 निकालें, प्रॉपर्टी ऑफ 1 निकालें, प्रॉपर्टी ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7 निकालें, सबका सब क्या होगा? 1 होगा। तो उसकी शॉर्ट टेक्निक ये होती है, अगर आपको लॉन्ग प्रॉपर्टी निकालनी पड़ती है ना, जैसे इसकी आपको प्रॉपर्टी निकालनी है, आप क्या बनाएंगे? इक्वेशन इक्वेशन बनाएंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 1 विल बी 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ, ये जो दो बच गए हैं ना आपके पास, 0 और 1, ये लिखेंगे आप, एक्स इक्वल टू 0 और प्लस प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ये बात समझ में किसको नहीं आई मुझे बताइए जरा। सर मुझे नहीं आई, नहीं आई? फिर ओके, से समझा दो। और बिल्कुल समझाएंगे, दोबारा समझाएंगे, दोबारा समझिए आगे। देखें, आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए एस ग्रेटर देन 1। तो मैं, अच्छा आंसर देंगे वैसा तो समझ में आएगा। एस ग्रेटर देन 1 का मतलब ये किसकी क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए बताएं अमर। और 1 से ग्रेटर नंबर हो। मसलन 2 3 4 5 6 7। 7 तक की रेंज है, क्योंकि आर का फॉर्मूला ये है कि 0 से लेके कहाँ तक होना चाहिए? ये 0 से लेके होना चाहिए एन तक होना चाहिए। आर का ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ नोट्स के अंदर, एन एन यहाँ पर 7। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपको निकालनी है बेसिकली 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की। ऐसा ही है ना? सर ये 7 तक क्यों होगा सर? 7 तक इसलिए होगा कि ये नोट्स में जो लिखवाया हुआ ना मैंने कहा ये आर जो है ना, वो 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टिल एन होता है बेसिकली। ओह अच्छा ये अच्छा इंपॉर्टेंट, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखा ही नहीं मैंने। अच्छा सही हाँ, सही। आर ना जरूर लिखा करें आप लोग। ऊपर के सवाल में जरूरी नहीं था तो हमने नहीं लिखा, लेकिन इस सवाल में जरूरी है कि आर कहाँ तक है भाई? आर बेसिकली 7 तक है। तो आपको एक्स इज ग्रेटर देन 1 चाहिए बेसिकली, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 की प्रॉपर्टी चाहिए। तो बजाय 2, 3, 4, 5, 7 की प्रॉपर्टी निकालने के, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी 1 होती है ना, तो हम इसकी टेक्निक ये करते हैं, 1 में से 1 माइनस वो कर देंगे, 1 माइनस दिस, 1 माइनस, 1 माइनस। हाँ 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड प्रॉपर्टी ऑफ 1 कर देंगे आप। उसमें क्या होगा?
या आप यूं भी कर लें कि 1 लिख के ना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 कर लें आप, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया तो अभी फिर से बताएं, मैं फिर समझाऊंगा। ये फॉर्मूला है 1 माइनस ये हाँ जो है, एग्जैक्टली, लेकिन फॉर्मूला है। माइनस क्यों कर रहे हैं हम? देखो ये जीरो से लेके 7 तक की जो प्रोबेबिलिटी है ना, मैं समझाऊं यहाँ डिटेल में समझ लें आप फिर। 0 से लेके 7 तक की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो 1 होती है। या अगर मैं लिखूँ ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ये मैं लिखूंगा आगे तक ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, और ये करते करते प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7। सबकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। समझे बात? मतलब ये फिक्स्ड होता है। ये फिक्स है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब आपको चाहिए किसकी प्रोबेबिलिटी? 1 से लेके कहाँ तक चाहिए आपको? ग्रेटर देन 1 चाहिए ना 7, प्रोबेबिलिटी, ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी आपको। 2 से 7। 2 से क्या तक चाहिए थी आपको? 7 तक की चाहिए थी ना। 2 से 7 को यही मैं स्टे करा देता हूँ। 2 से 7 को मैंने, सबकी निकालते रहेंगे। नहीं नहीं निकालने नहीं, वो टेक्निक करेंगे ना आप। तो 2 से 7 के निकाल, 2 से 7 को मैं अगर सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा वहाँ पे, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 हो जाएगा। बोलें यस या नो? ये 0 1 कैसे है? ये हमने इसको हम वाले से चलेगा ये इस वाले को, 0 और 1 को हमें तो उसकी चाहिए थी ना, 1 2 से लेके चाहिए थी, हमने 0 और 1 को मैं वहां पर लेके चले गया उस तरफ, क्योंकि मुझे तो 2 से चाहिए थी ना। नहीं बस वही फिर से, सर रास्ते में। माल आपको समझ में आई ये बात? जी सर, समझ आ गई सर। अच्छा, और मामा शिफा आप लोगों को आई ये बात समझ में, ये समझाने जा रहे हैं कि कैसे निकलेगी प्रॉपर्टी ग्रेटर देन 1 की? जी समझ आ गया। आप लोगों को आ गई समझ में? बस देखो यार, तो जिसको समझ में आ गया है उसको करें ना, कर लें स्टार्ट। लेस देन चलिए 1 में सही है क्या सर। क्या आएगा? जब आपके पास इक्वेशन बन गई तो फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लें आप। फॉर्मूला क्या है आपके पास? 1 एज इट इज माइनस एनसीआर है ना, n7 है, CR 0 है, P आपके पास 0.2, रेस टू पावर R 0 है, Q आपके पास है 0.8, रेस टू पावर 7 माइनस 0। तो बस इसको कैलकुलेटर में पुट करें, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को बताएं जरा जल्दी। ये इसका क्या आया भाई? 1 माइनस ये 760 का अपना मास, 760 0.2। हाँ 0.16। ओके, 1 ईयर माइनस 0.16 आ गया, आप बता रहे हैं। ओनली 0.16 कुछ और भी है? सर सर बाद में 7C1 भी तो करेंगे, तो सर उसे जब हाँ प्लस करेंगे 0.52700016 आएगा, उसे माइनस करेंगे 1 से। हाँ सही है। तो ये माइनस माइनस लिखो ना, 1 माइनस दिस क्या आ गया बोले? जी सर। 0 कितना है 7C1 वाले का? 0.3670016। 0.367, और बस इसको हमने किया तो क्या है? तो 0 पॉइंट कितना आना, 423 आना चाहिए आंसर। सर मेरा 472 आ रहा है। 4 7 मामा शिफा कर लिया आप लोगों ने? अभी नहीं, वेट करें, नहीं अभी नहीं किया। स्टार्ट ही नहीं किया। सर मेरा जी आंसर आ रहा है 0.4233। हाँ सही है, अमार तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 0.4233, 4233 यानी कि 0.423। हम्म। याद रखिए प्रॉपर्टी ऑफ एस। हाँ बताइएगा इसमें, बल्कि शिफा आप बताइए इसमें एन क्या है और स्मॉल पी क्या है और स्मॉल क्यू क्या है, ये बताइए शिफा शिफा। व्हाट इज एन? N2 है। नहीं शिफा, एन टू नहीं है। बी जो होता है ना, बी, बी का फॉर्मेट होता है, बी का फॉर्मेट क्या होता है? एन कॉमा पी।
दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बी। जी तो क्या हुआ, एन क्या हुआ जी बताइए, एन क्या हुआ, 5 5, वेरी गुड। स्मॉल पी क्या हुआ, 0.3 वेरी गुड। एंड व्हाट इज स्मॉल क्यू, पता है क्या आप, वो रेंज होती है। नहीं नहीं, स्मॉल क्यू का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी, ठीक है, दिस इज स्मॉल फेलियर, नंबर ऑफ फेलियर्स होता है ये इसके अंदर। क्या हो जाएगा भाई, आप 1 से 0.3 माइनस करेंगे तो इट विल बी 0.7, एम आई राइट? जी सही है ना? हम आप भी रेडी हैं, आपसे ये पूछ रहा हूँ अभी मैं। तो अब अपने, अच्छा आर क्या है इसमें, व्हाट इज आर? आर जो है ना, देखें मैं आपको बताऊँ, अगर यहाँ पर x इक्वल टू 2 होता है ना तो आर मेरा 2 होता है, राइट? x इक्वल टू 2 होता है तो आर क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर आर जो कहते हैं x इज ग्रेटर देन 2 बोलते हैं। तो बेसिकली आर की जो रेंज है ना वो साइड में लिख लिया करें। आर का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेके एन तक, 0 1 2 टिल एन। तो आर होगा 0 से 0 1 2 टिल एन, कितना था हमारा, 5 था ना? जी ठीक है। ठीक है ना, यानी कि आप क्या लिखेंगे, आर 0 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 और 5 लिखेंगे। अब देखें आर जो है ना बेसिकली इसको शो कर सके ग्रेटर देन आर, राइट? अब वो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, हमारा अब आपसे क्वेश्चन है, रेडी है, हमारा रेडी है। जी अब देखें जब आप बात कहेंगे ना ग्रेटर देन 2 की, यहाँ पर ये आपको ग्रेटर देन 2 फाइंड करना है, ऐसे ही है ना? हम्म ग्रेटर देन 2 फाइंड करने से पहले आपको एक बात समझना चाहिए यहाँ पे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर समझ में आ जाए आपको, 3 ये 4 5 सबकी जो प्रॉपर्टी है ना 0 1 2 3 4 5, सबकी प्रॉपर्टी किसकी इक्वल होती है, 1 1 की इक्वल होती है। ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आर की जो रेंज ये होती है ना उसको सबको तुम ऐड कर लो, अगर एक्स इक्वल टू 0 प्लस एक्स इक्वल टू 1 एंड प्लस समथिंग, सबको आप प्लस कर लें एक्स इक्वल टू 5 तक, तो उसकी प्रॉपर्टी होगी 1 होगी, ओके, ठीक है। जी अब अगर ग्रेटर देन 2 चाहिए तो यार ग्रेटर देन 2 तो फिर बहुत सारी चीज आ जाएगी ना, 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, सही है, ठीक है ना? कहाँ चले गए? सर वो नेट पता नहीं क्या हो गया। अच्छा चलो, ये तो सिंपल है यार, इसमें तो नजर आ ही रहा है, 3 4 5 तो नजर आ ही रहा है हमें, ग्रेटर जी देन 3 4 5, तो ये तो आराम से आप, आराम से इसको आप कर लेंगे, इसमें तो बिल्कुल नजर आ रहा है इसको यार, कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल आपको नजर आ रहा है कि 2 3 4 5 आपको नजर आ रहा है, सर एक बात बताएं, ये तो आराम से हो रहा है, बोलो। ये जो पहले हमने इक्वेशन बनाई थी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में, ये x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1 x इज ग्रेटर देन 1 1 की इक्वल होते हैं। हम्म तो सर हम्म, ऊपर तो लिखा हुआ था पिछले वाले में x इज ग्रेटर देन 1, तो हमने ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं लिए इक्वेशन में? ये ले लिया ना, ये देखें, ये ध्यान, एक्सिस ग्रेटर देन 1 था ना, या तो फिर जी ये आ गया एक्सिस ग्रेटर देन। तो सर हमने ये x इक्वल्स टू 0 वाला और x इक्वल्स टू 1 क्यों लिया? अच्छा चलो, अगर तो हम ये कंफ्यूज हो रहे हो ना, तुम ये ले लिया करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 4 5 6, असल में ये बहुत लंबा लेना पड़ेगा ना, मैं तो जी अभी दोबारा समझाता हूँ ये चीज़, मैं आपको ये चीज़ दोबारा से इसे कंप्लीट कर लो, दोबारा मैं सब चीज़ ये समझाता हूँ अभी, एक सेकंड रुकेगा, ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ दोबारा। तो सही है भाई, इसको आप लोग यानी कि फॉर्मूला पुट कर दिए यहाँ पे, ग्रेटर देन 2 का, ग्रेटर और सब चीज़ों का फॉर्मूला, सॉरी, एक्स इक्वल टू 3 का फॉर्मूला पुट कर दें, 4 का और 5 का भी, 5 भी चाहिए, और फाइनल आंसर बता दूं जल्दी से, क्या भाई 5 का। देखिए ये मुश्किल टॉपिक है नहीं। अब आर जो है ना, अब देखें आर अब यहाँ चेंज हो गई है, आर ये 3 है, यहाँ पर ये R4 है, R5 है, ठीक है सर, आर लेने में ख्याल कीजिएगा आप लोग। पास क्या होता है, पी रेस्ट टू पावर होता है ना, पी रेस्ट टू पावर आर और क्यू रेस्ट टू पावर एन माइनस आर। क्या हमारा नहीं समझ में आया? आ रहा है सर आ रहा है। आएगा आएगा आएगा। ये सिंपल था, पिछला वाला इतना, अभी मैं वो उसी तरह की एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं,
जिसमें माइनस करना होता है वो इस तरह की एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ, ठीक है। 5 C4 शिफा और मामा, आप लोग को समझ में आई है बात, आ रही है या नहीं आ रही है बात? और मैं जी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। थोड़ी थोड़ी आ रही है समझ में। तो आप अच्छा, आप लोग अभी लिख नहीं रहे हैं ना, आप लोग क्लास के बाद लिखेंगे? आपने कहा था ना, किसने कहा था अभी? जी हाँ, सब साथ में लिखते हैं ना, तो चलो खैर। अब जो मैं सवाल कर रहा हूँ सर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आनी चाहिए ये चीज़, अगर नहीं आई तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर। या नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइएगा कि भाई आप लोगों को नहीं आई तो बता दिए कि नहीं आई, ताकि मैं स्टार्ट नहीं कराऊँ आगे के कॉन्सेप्ट। पहले इस पर अच्छा पक्का कर लें इसको, जी ठीक है। ठीक है ना। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आप यानी कि मास कर लिए, तो बताओ यार आंसर क्या होगा इसका, कैलकुलेट करो यार। सर एक सेकंड मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। करो फटाफट करो, तो मैं वेट कर रहा हूँ। फर्स्ट वन आ रहा है 0.1323, 2 3 यही आ रहा है। तो दूसरे वाले का दूसरे वाले का 0.02835। 0.2835, और फिर 0567 आ रहा है, लेकिन नहीं सही यहाँ ठीक बोल रहा सही है। अच्छा, बाद आप फिर बताएं थर्ड वाले का, हमारा भी देख लो। है। जी जी। थर्ड सर वाला थर्ड सिंपल वाले का है 0.3/5, हाँ 0.3/5 ले लो, बाकी तो 1 1 है। ले लो आराम से, ले लो, जल्दी नहीं। 2.43 टाइम्स 10 की पावर -3 आ रहा है। ओके, बोले क्या होगा 2.4, 2.43 टाइम्स 10 की पावर -3। तो हम क्या करेंगे भाई, याद है? जी उस तरफ ले जाएंगे हाँ, डेसिमल। 1 2 3, यानी कि 0.00243, ये आंसर हो जाएगा इसका, नहीं मास। जी जी सर। तो अवश्य बात समझ में आई, कैलकुलेटर में अगर इस तरह की वैल्यू आती है हम किस तरह हैंडल करते हैं। कैलकुलेटर में ये कहना है इस जी तरह की वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 5C5 तो 1 होता है, 0.3 की जी पावर 5 है ना, उसकी वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर में, ये बताना चाह रहे हैं जी भाई। तो ये हैंडल करना आता है आप लोगों को, इसको लिखना आता है सही को, दोबारा जी प्रॉपर जी फॉर्म में, आता है। है ना। तो डेसिमल को आप बैक ले आएंगे 3 डिजिट्स। जी तो बताओ भाई और क्या हो गया फिर फाइनल आंसर, मास? 0.16308 आ रहा है। 0.16308, probability of x greater than 2, 0.11, फिर से बोलो। 0.16308। 308, यानी कि 0.163, 3 सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल, जी ठीक है।